तो विश्वास से कोई भी चीज़ फलित होती है। फलित तो वैसे भी होती है, तो तभी तो धीरे धीरे विश्वास हो जाता है। शुरू में आप विश्वास मत कीजिए, लेकिन जैसे वो चीज़ फलित होगी आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा। अब हम चाहते तो हैं उस परम पिता परमेश्वर को पाना, लेकिन बीच का जो माध्यम है गुरु, हम उसकी अवहेलना कर देते हैं। बस उसकी अवहेलना परम पिता परमेश्वर को पसंद नहीं। सतगुरु महिमा है, सतगुरु दया है, सतगुरु कृपा है। इनकी जितनी कृपा आप पर रहेगी उतना उस परमात्मिक तत्व से आपका प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम के बगैर ये खेती होती नहीं। और प्रेम कहीं पैदा भी नहीं होता। प्रेम पैदा होता तो बाजारों में बिकता, हाटों में बिकता, दुकानों पर बिकता, कहीं पर भी मिल जाता, लेकिन जो चीज़ पैदा ही नहीं होती है, क्यों पैदा नहीं होती है? क्योंकि ये परमात्मिक धन है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाए। अब ये बातें तो होती रहती हैं, लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, लेकिन कोई चीज देता है क्या? अरे अहंकार जब तक जीव में रहेगा ये परमात्मिक प्रेम में पनपन नहीं होने देता। इसलिए सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि परमात्मा की कृपा आपको मिले, परमात्मा की दया आपको मिले, तो आप इससे दूर हो जाइए। किससे? अहंकार से। अहंकार हमेशा ही विघ्न पैदा करता है। अच्छी खासी बात होगी, बनती बात भी बिगाड़ देता है, जैसे ही अहंकार वहां आया तो। इसलिए इस अहंकार से बचो। जितना इस अहंकार से बचोगे उतना हम समझते हैं कि आपके परमात्मिक धन में वृद्धि होगी, परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा, परमात्मा की दया आपको मिलेगी, कृपा आपको मिलेगी। क्योंकि परमात्मा कहता क्या है, क्या कहता है? देखिए, सतगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे और आप शीतल हो। दूसरों को तो खुश करते ही है ये आपा रहित वाणी, लेकिन हम खुद भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब सभी प्रसन्न होंगे तो और क्या चाहिए संसार में? सभी की प्रसन्नता ही तो चाहिए। और प्रसन्नता जब होगी जब दुख दूर होंगे, जब कष्ट दूर होंगे, जब आप जिस चीज़ से परेशान हो, तनाव, निद्रा, भय, ये दूर होंगे, तो परमात्मा की कृपा समझो आपको मिल रही। तो सतगुरु कबीर की वाणी को परखिए, जानिए और समझिए। हम सबका नैतिक कर्तव्य है, लेकिन हम भूल जाते हैं। किसमें भूल जाते हैं? कि संसार की जितनी भी बातें ये आसार हैं, और हम उन्हीं आसारों में फंसते हैं। संत को अहंकार से दूर रहना चाहिए, मोह से दूर रहना चाहिए, ममता से दूर रहना चाहिए, लालच से दूर रहना चाहिए। लेकिन हम किसी ना किसी कारणवश वहीं आ जाते हैं। इसलिए अपने आप को समझो आप विशेष हो, और परमात्मा की विशेष कृपा आपको तभी मिलेगी जब इन विकारों से हम दूर हो जाएंगे। असार वस्तुओं को छोड़ दो, सार को ग्रहण कर लो। यही तो सतगुरु साहब कहते हैं, यही तो उनका उपदेश है, यही तो उनका ज्ञान है। तो उस ज्ञान को जानो, पहचानो और अपने जीवन में प्रयोग करो। क्योंकि सभी सुख चाहते हैं। दुनिया का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो सुखों को नहीं चाहता। परंतु सुखों को चाहने वाला कर्म जो जरूरी है, क्योंकि कर्मों से तो कोई बचा ही नहीं है आज तक, और ना ही बच पाएगा। इसलिए ऐसे कर्म करो जो आपको सुख देने वाले हों, जो आनंद देने वाले हों, शांति देने वाले हों, और आपके अंदर ऐसे गुण पैदा करें कि आप लोगों को क्षमा कर सको। आपके अंदर सील पैदा हो जाए, शांति पैदा हो जाए, आनंद पैदा हो जाए। और ये जब ही संभव है जब हम सतगुरु की महिमा को जानेंगे, सतगुरु को सर्वोपरि मानेंगे, उनकी दया पाना चाहेंगे, उनकी कृपा पाना चाहेंगे। अगर ऐसा है तो समझ लो कि जीवन में आनंद का आना शुरू हो गया।
जीवन में आनंद, जीवन में सुख, जीवन में शांति, जीवन में संतोष कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं, परंतु इसका भेद नहीं। इसका भेद किसके पास है? संत गुरुओं के पास। कैसे मिलेगी ये चीज? तनाव मुक्त हम कैसे होंगे? हमें खुशियां कैसे मिलेंगी? ये जो दुख का कारण है, इसको मिटाना होगा, और इसको मिटाने का तरीका बताते हैं संत पुरुष। दुख आएंगे नहीं, सुख ही सुख आएंगे, निरंतर सुख। कि संतोष सतगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे, बिन श्रम हट क्रिया से न्यारी, सहज समाधि लगावे, संतोष सतगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे। तो आवागमन से मुक्ति क्यों चाहते हैं सब? क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट तो ये आवागमन का ही है। जीव आता है, जीवन जीता है, उसका प्रारंभ बनता है, फिर चला जाता है, और जाते ही उसका पुनर्जन्म हो जाता है। फिर जन्म होता है, फिर वही करता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म होता है, फिर वही करता है, फिर मर जाता है। ऐसा क्रम लगातार चल रहा है। इस क्रम से निषेध केवल सतगुरु की दया ही दे सकती है। इसलिए सतगुरु दया की कामना करो, सतगुरु दया की इच्छा करो, और सतगुरु दया बिना गुरु के महिमा के, बिना गुरु के मान के दिए हुए, बिना गुरु को सम्मान दिए हुए संभव नहीं लगती है। इसलिए गुरु विशेष है। गुरु को जानो और श्रद्धा भाव से आप उसको नमन करो, आप उसकी वाणी को मानो, आप उसकी अमृतमयी वाणी जो आपके भले के लिए है, उसको सुनो ही नहीं, मानो। और जब मानोगे तो, क्योंकि उसका तो जो बताने का तरीका इसलिए थोड़ी है कि आपको दुख मिले, नहीं, आपके दुखों से निजात दिलाने के लिए सतगुरु साहब ने आपको ऐसा सुंदर उपदेश दिया। इसलिए सुंदर उपदेशों को जानो और मानो और जीवन में धारण करो। गुरु महिमा का तो वर्णन सात समुद्र की मस करूं लेखन सब बन रहा है, फिर भी का गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु विशेष है। गुरु को जानो, गुरु को मानो, गुरु को अपने जीवन में ऐसे अंगीकार करो जैसे गुरुदेव, आपके बगैर हमारा काम ही नहीं चलता। और जब ऐसा भाव होगा तो देखिए सुख ही सुख होंगे आपके जीवन में, आनंद ही आनंद होगा, संतोष होगा। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन से तो सब धन दूर समान। इसलिए गुरु महिमा को जानो और गुरु महिमा को मानो। ये उचित भी है और अच्छा भी है। तो साहब, बातें तो बहुत सारी हम और आपके बीच होती नहीं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी दें।